राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इंडिया गठबंधन को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत देश में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाढ़ आई हुई है, जिसमें इंडिया गठबंधन डूबा हुआ है। 4 जून को भारत देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। इतना ही नहीं, 4 जून को सभी विपक्षी दल एक दूसरे से लड़कर इंडिया गठबंधन को समाप्त कर देंगे। शर्मा ने कहा कि जो विपक्षी दल कभी एक दूसरे को गालियां देते थे और एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, आज वे सभी विपक्षी दल मोदी को हटाने के लिए एक हो चुके हैं और मोदी को हटाने का जाप करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक शौर्यवान राज्य है, इसीलिए वे सभी हरियाणा वासियों से अपील करते हैं कि 25 मई को सभी देश हित में कमल के निशान के आगे का बटन दबाकर भारत देश को मजबूत करने का काम करें। वहीं भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश हित के लिए 365 दिन काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत देश का विदेशों तक मान सम्मान बढ़ा है। वहीं पलवल विधायक दीपक मंगला ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर इस दौरान निशाना साधा। क्या कुछ कहा, खुद ही सुनिए। कि पिछले 10 वर्षों के अंदर कोई भ्रष्टाचार की बात आपको देखने को नहीं मिली होगी। इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 10 सालों के अंदर पूरे 365 दिन काम किया है। 365 into 10। कभी भी वो बंगा, कभी भी वो कश्मीर की वादियों में, शिमला की वादियों में छुट्टी बनाने के लिए नहीं गए। ये वो प्रधानमंत्री है, ये वो प्रधानमंत्री है जब विदेश की धरती पर उतरते हैं तो जिन राष्ट्रों के अंदर अभिवादन में पैर नहीं छुए जाते, वो भी आकर के इनके चरणों को स्पर्श करते हैं। ये ताकत है इस देश के लोगों की जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत किया है। ये वो प्रधानमंत्री है जिनको एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है मोदी इज बॉस। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो बॉस को बॉस बना करके रखना आपका और हमारा काम है। बॉस को और ऊंचाइयों पे पहुंचाना आपका हमारा काम है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को भाई कृष्ण पाल जी को बहुमत के साथ, पिछली बार से ज्यादा वोटों के साथ जिता करके भेजिए। एक कमल का फूल पलवल फरीदाबाद, इस फरीदाबाद लोकसभा में से मोदी जी की झोली में जाना चाहिए। यही विनम्र निवेदन करते हुए इस सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं वीरपाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, आज हमारे इस भारतवर्ष को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर इन कांग्रेसियों ने लूटा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारतवर्ष बहुत तेज गति से विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो गति रुके ना, विकास का पहिया थमे ना। आने वाली 25 तारीख को जैसा आपने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर को दिया है, आने वाली 25 तारीख को आपका एक एक वोट चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी को, भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर लगे। यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत करके चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी संसद में जाए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने और एक बार फिर हमारा देश इस तीसरी बार में दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बने। सारी दुनिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोहा माना है, भारतवर्ष का लोहा माना है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी का शीश झुका करके उनका अभिवादन करते हैं। प्रत्येक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। तो साथियों, इसी अपील के साथ मैं आप सबसे यही आशा करता हूं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र की तरफ से भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, जिस काम के लिए आप आए हैं हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। यहाँ से चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता करके भेजेंगे। एक बार पुनः आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भाई एक बार फिर जोरदार तरीके से
हमारे अतिथियों का स्वागत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आई हुई हमारी सरदारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जपा इन लोग कांग्रेस आप हमारे उत्तर पर चले जाओ कि सपा बसपा माकपा भाकपा लूटा बेचका ये जितना दल है, ये दल का एक ही उद्देश्य है, मोदी ना आए। और मोदी काहे को ना आए? कि पाकिस्तान चाहता है मोदी ना आए, ये चाइना चाहता है मोदी ना आए, अमेरिका कहता है अगर मोदी आ गया तो भारत अमेरिका से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, इसलिए मोदी ना आए। और एक कांग्रेस कहती है कि मोदी ना आए, ये जात में बांटते हैं, ये अगड़े में बांटते हैं, ये पिछड़े में बांटते हैं, ये समण में बांटते हैं, ये गुजर में बांटते हैं, ये जाट में बांटते हैं, ये ब्राह्मण में बांटते हैं, ये ठाकुर में बांटते हैं, ये अनुसूचित में बांटते हैं। और क्यों बांटते हैं? ये काटो डांटो बांटो और राज्य करो। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चलती है। इसलिए मेरे भैया एक चीज याद रखना, ये कांग्रेस वाले अगर आपको बांटना चाहे तो कोई नहीं बटेगा। हम मोदी जी कहते हैं कि 4 जाति है। एक है युवा जिसको रोजगार देना है, सशक्त करना है। दूसरी है महिला जिसका सशक्तिकरण करके उस महिला को आधे का अधिकार दिलाना है, 33% आरक्षण देना है। तीसरा है किसान जिसकी आमदनी को दुगना करना है। और चौथी है गरीबी जिसको गरीबी की रेखा से बगैर जाति और बगैर धर्म के हमको ऊपर उठाना है। बीजेपी कहती है जाति और धर्म नहीं, बीजेपी कहती है तुष्टीकरण नहीं। कांग्रेस क्या कहती है? कर्नाटक में कांग्रेस ने 4% अल्पसंख्यक को, हमारे मुस्लिमों को उसने जो है वो आरक्षण दे दिया। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि जाति के आधार पर आरक्षण होगा, संप्रदाय के आधार पर नहीं हो सकता। आप अनुसूचित का, आप पिछड़ों का, आप दलित का आरक्षण काट के और 4% आप अल्पसंख्यक को दे दोगे। हिंदुस्तान में आपने जाति में बांटा, अब हिंदुस्तान में संप्रदाय में बांटकर आप दलितों का अधिकार छीनना चाहते हो, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना चाहते हो, आप संविधान बदलना चाहते हो। इसलिए आप सबके समक्ष कहने के लिए आया हूं कि मोदी जी ने कहा कि मोदी के रहते हुए मैं ऐसा किसी को नहीं करने दूंगा। और आज यही बात है कि सारे के सारे दल मिल रहे हैं और मिलके जोर जोर चिल्ला रहे हैं। मैं एक डिप्टी सीएम था, बड़ी जोर की बाढ़ आई। मैं कानपुर से उन्नाव से कानपुर की तरफ जा रहा था। गंगा नदी थी, गंगा नदी में एक पेड़ आधा से ज्यादा डूबा था, बाढ़ आई हुई थी। जैसे आज पूरे भारतवर्ष में भाजपा की बाढ़ आई है, उस पेड़ पर वो जो आधा डूबा हुआ था पानी में, जो बाढ़ आई हुई थी, उसमें 4 जीव बैठे थे। एक था बिल्ली, एक था चूहा, एक था सांप, एक था नेवला। चारों एक दूसरे के दुश्मन। मैं इनकी तुलना नेताओं से नहीं करता, ना मेरा नेता से मतलब है, लेकिन आज देखो ये लालू को गाली देते थे केजरीवाल को भ्रष्टाचार बताती थी कांग्रेस को चोर बताते थे ये यहाँ के जो है ममता जी, और पूरा का पूरा ये शरद पवार कहते थे ये सोनिया गांधी विदेशी महिला यहाँ की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। ये सब एक दूसरे के दुश्मन। उद्धव जी चिल्ला के उद्धव ठाकरे बोलते थे हिंदू भाई बहनों, अब हिंदू चला गया, हिंदू भाई चला गया, अब भाईजान कह के बुलाते हैं। अरे हिंदू भूल गए, कांग्रेस के साथ आए, अब भाईजान याद आ गए। भाई बीजेपी तुष्टीकरण नहीं करती, सम्मान सबका करती है, लेकिन इनको देखो कि ये के सब एक दूसरे के विपरीत, और आज साथ में बैठे हैं मोदी ना आए, मोदी ना आए, मोदी ना आए। ये मोदी ना आए का जाप कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा के बहादुर लोगों, आपकी बहादुरी को पूरी दुनिया आपका डंका बजता है। आपके बराबर कोई शौर्यवान नहीं है, हरियाणा के बराबर कोई चरित्रवान नहीं है। मेरे बाप दादा भी हरियाणा के थे। आपके बगल के अलवर जिले के हमारे
फिरोजपुर के यही के रहने वाले थे और हमारे तमाम खानदान के लोग इसी हरियाणा के यही के लोग के रहने वाले थे। मैं जानता हूं हरियाणा का स्वाभिमान, मैं जानता हूं हरियाणा के लोग एक बार निश्चय कर लेते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि उनका जो निश्चय है उसको कोई बिगाड़ सके। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि ये जो नदी के ऊपर जा रहा था बाढ़ थी, भारत में बीजेपी की बाढ़ है। आधे से ज्यादा प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, आधे से ज्यादा 2/3 जगह भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ के पार्षद हैं। ये पूरा जो मोदी जी की बाढ़ है उसमें सब डूबे हुए हैं। हमने उन जानवरों के बारे में जो जीव बैठे थे उनके बारे में मैंने वहां के बुजुर्ग से पूछा। हमने कहा दादा ये प्रकृति का क्या नियम है, ये पेड़ आधा पानी में डूबा है, यहाँ पर बिल्ली भी बैठी है, चूहा भी बैठा है, यहाँ पर नेवला भी बैठा है, सांप भी बैठा है और सब एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा ये बाढ़ आई है जिससे इनके जान का प्राण खतरे में है। जैसे ही पानी हटेगा पहले बिल्ली चूहा को खाएगी, फिर नेवला सांप को खाएगा, आपस में लड़ेंगे और लड़कर समाप्त हो जाएंगे। ये भारत की राजनीति कुछ इसी तरीके से है कि ये आपस में लड़ लेंगे। अगर मोदी आ जाए ना आ जाए, बस अगर मोदी ना आ जाए कहीं मानो होगा नहीं तो ये आपस में उठेंगे। पहले उद्धव जी दौड़ाएंगे शरद पवार को, शरद पवार दौड़ाएंगे लालू यादव को और लालू यादव दौड़ता आएगा चौटाला के पास और यहाँ के ये दीपेंद्र हुड्डा, ये भूपेंद्र हुड्डा ये दौड़ते जाएंगे और केजरीवाल को पकड़ के ले आएंगे। ये सब लड़ेंगे, लड़कर आपस में समाप्त होंगे। केवल बीजेपी का हुआ दिखाते हैं और कहते हैं बीजेपी सांप्रदायिक है। नहीं सांप्रदायिक है, बीजेपी सांप्रदायिक कहाँ है? हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लेकिन आप कहते हो कि पाकिस्तान को मत छेड़ो। कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी मोदी जी ऐसे नेता हैं जो किसी भी बम का जवाब देना जानते हैं। और अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो अब हिंदुस्तान में वो जमाना नहीं है कि पाकिस्तान गोली चलाता था, इंदिरा गांधी कबूतर छुड़ाती थी 15 का 26 जनवरी को। ना वो बेनजीर भुट्टो वहां पाकिस्तान के लोग गोली चलाते थे हमारी सीमाओं पर और बेनजीर भुट्टो के लोग गोली चलाते थे। नरसिम्हा राव सफेद रंग का कबूतर उड़ा के आई लव यू पाकिस्तान हो जाता था। और उधर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उधर नवाज शरीफ की तरफ से गोली और हिंदुस्तान की तरफ से गोली, शांति का प्रतीक कबूतर। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि अब ये कबूतर नहीं उड़ेगा, अगर तुम साथ से मिलकर रहोगे तो छाती से लगा कर रखूंगा। अगर तुमने गोली चलाई तो हिंदुस्तान से गोला चलेगा, अगर तुमने गोला चलाया तो हमारी तरफ से बम चलेगा, अगर तुम्हारी तरफ से बम चला तो घर में घुसकर मारेंगे हम। और ये कर प्रधानमंत्री ने घर के दिखाया और घर में घुसकर मारा। पहली बार पाकिस्तान के आतंकवादी घर में घुसकर मारे गए। सांसद जी आज पलवल पहुंचे हैं। मैं दो महीने से महाराष्ट्र में रहा। मैं महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी था चुनाव का और वहां पर लगातार 2 महीने सभी 48 सीटों पर जाने का अवसर मिला। 48 लोकसभा में से 40 सीटों पर जाने का अवसर मिला और मैं कह सकता हूं कि पिछले से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी की आ रही हैं। और आज वहां से सीधे रात को 2 बजे दिल्ली आया था और उसके बाद आज हरियाणा के चुनाव पर आ गया। हरियाणा में जो बयार बह रही है, मैं समझता हूं कि पिछला जो रिकॉर्ड है 10 सीटों का, हम उस रिकॉर्ड के बराबर पहुंचेंगे। हरियाणा की सभी सीटें भाजपा जीतेगी और मैं समझता हूं कृष्णपाल गुर्जर, जिनके वहां पर ये लोकसभा की सभा है हमारी, भारी बहुमत से कृष्णपाल गुर्जर भारी बहुमत से जीतकर और ये जीतकर भारी बहुमत से और इस सरकार को हमारी 4 जून को मोदी जी की सरकार बनेगी। ये बात कह के मैं आप सबको यही कहूंगा कि कांग्रेस जातिवाद में बांटना चाहती है। ये आम आदमी पार्टी
अभी शराब घोटाले में पड़ी थी। अब प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ नहीं रही है। आम आदमी पार्टी कहती है लड़की है, पिट सकती है। लड़की यानी उनकी राज्यसभा सांसद पिट गई और उसके बाद भी कुछ काम नहीं किया। यह चौटाला परिवार पहले से चौपट किए पड़ा हुआ है। तो बीजेपी ने एक स्वच्छ प्रशासन दिया है 10 वर्षों तक, और मैं समझता हूं कि हरियाणा में मोदी मैजिक चल रहा है और आने वाले समय में भारी बहुमत से एक बार फिर से 4 जून को तीसरी दिवाली मनेगी, और वो दिवाली होगी कार्यकर्ताओं के पूजन की दिवाली। पहली दिवाली लक्ष्मी जी का पूजन, दूसरी दिवाली राम जी का पूजन, और तीसरी दिवाली जो होगी वो निश्चित रूप में वो हमारे कार्यकर्ताओं के पूजन की दिवाली होगी। और मैं कह सकता हूं कि आज का जो चुनाव है वो एक तरफा मोदी जी के पक्ष में वो चुनाव पूरे देश में चल रहा है। हरियाणा में जो काम पिछली सरकार ने हमारी खट्टर जी की किया था, नायब सिंह सैनी बड़े अच्छी तरीके से पूर्णता दृढ़ता के साथ में काम कर रहे हैं, और हमारे सारे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक का है वो निकल पड़ा है और एक बड़ी जीत की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। आपने बताया कि केजरीवाल के निवास पर जो जिस तरह जो चल रहा है अभी भी, उन्होंने कहा है कि मुझे 4 जून तक 2 जून तक की मोहलत मिली है। किस तरह देखते हैं, कितना उनका बदलाव देखने को मिलेगा? अगर बदलाव होता तो इस प्रकार की घटना पे वो खड़े होते और स्वयं से जाके थाने में FIR करा के अपने पीए को बंद करा देते। जिसने महिला की पिटाई करी है उसको छुड़ाने के लिए वो थाने और कचहरी जा रहे हैं। कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है, लेकिन उसका वो पक्ष ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब नारी शक्ति का अपमान करने वाले लोगों का समूह है। अन्ना हजारे ने सही कहा कि वो नशे में है, वो शराब घोटाला किया है, वो सत्ता के नशे में है, और सत्ता के नशे में वो अपनी जो आइडियोलॉजी थी अन्ना जी की उसको भूल गए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो जो संगत करेगा वो कांग्रेस की तरह हो जाएगा। इसलिए आज चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, आज केवल एक ही एजेंडा है, मोदी ना आए, और जनता का एक ही एजेंडा है, मोदी ही आए। केजरीवाल से इतनी बड़ी घटना पर आप इस्तीफा नहीं मांगते, नैतिकता के आधार पर लीजिए अब इस्तीफा। उसको उसके सहयोगी कांग्रेस को कहना चाहिए। सबको जाने बीजेपी के तो लोग उसके घर में धरना ही दिया जाके कि इस्तीफा दो। पूरा दिल्ली भाजपा प्रदेश ने प्रदर्शन किया है कि इस्तीफा दो, लेकिन ये काम तो उनकी दोस्त कांग्रेस को बताना चाहिए। जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहती हैं प्रियंका गांधी, उनको बताना चाहिए कि आज आम आदमी पार्टी में लड़की है, पिट सकती है, पर क्या कार्रवाई होगी उनको बताना चाहिए। नहीं तो आम आदमी पार्टी से संबंध को तोड़ देना चाहिए। आपने आज फिर से लैंड घोटाले का मामला उठाया है कि फरीदाबाद और हरियाणा की जनता रॉबर्ट वाड्रा को अच्छे से जानती है। किस तरह आप देखते हैं? नहीं, वाड्रा जी ने जो किया है यहाँ पर, आज नहीं तो कल उनको जनता को जवाब देना होगा, और जनता निश्चित रूप में उनकी सास जी और उनके साले जी की पार्टी को हराएगी, और उनके पार्टनर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हरा कर भेजेगी। ये वाड्रा जी का एक ऐसा एक सर्किल चलता है जो पूरे हरियाणा में जमीन का घोटाला करता है, शराब का घोटाला करता है, और ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है। कांग्रेस के अब वो मैनिफेस्टो थोड़ी है, वो उनको लगता है उनमें जिन्ना का भूत जो है जाग गया है, और जिन्ना का भूत जो जागा है वो ओवैसी जी के रूप में उनके साथ आ रहा है। वो कभी केरला में मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं, अब उनका इसी प्रकार है कि वो समाज को बांटना चाहते हैं। सांप्रदायिक आरक्षण की घोषणा करके वो एक प्रकार से वो चुनौती दे रहे हैं सनातन संस्कृति को, वो चुनौती दे रहे हैं हिंदू संस्कारों को, और वो चुनौती दे रहे हैं राष्ट्र की एकता को। वो हिंदू और मुसलमान करा के इस चुनाव में अपनी बैतरणी पार करना चाहते हैं। तो इतना बुद्धू नहीं है भारत की जनता, वो महान जनता है, उनको वोट के माध्यम से जवाब देगी। आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? नड्डा जी बहुत बड़े नेता है, संगठन के मर्मज्ञ है, जहां जाते हैं वहां विजय श्री उनका साथ देती है। आपने भी कहा कि जहां भी मैं जाता हूं वहां से हर प्रत्याशी जीत कर ये मैं नहीं, ये गुजरात के अखबार कहते हैं, ये उड़ीसा के अखबार कहते थे, उत्तर प्रदेश के अखबार कहते थे, मैं नहीं कहता हूँ। मैंने कहा कि वो अखबारों में निकला है, ऐसा हुआ है। और जब मैं पलवल आया था पहले, तो यहाँ के उद्घोषक ने यही कहा था कि आप आए हैं तो हम लोग जरूर जीतेंगे। तो
पूरे देश में अब की बार 400 पार, हरियाणा पूरा का पूरा, 80 के 80 यूपी। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।